डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंदू धर्म से संबंधित कुछ कहा है और वह ऐसा कहा है जिससे पूरे देश का लिबरल और कम्युनल गैंग तिलमिला गया है। आखिर उन्होंने क्या कहा और उसके मायने क्या हैं, उसको समझने से पहले जरा 1947 से लेकर 2014 तक हिंदुओं के प्रति सरकारों का क्या क्या रवैया रहा, यह सारांश में जान लेते हैं। दोस्तों, आजादी के बाद ही हिंदुओं ने यह मांग उठाई थी कि अयोध्या, काशी व मथुरा सहित जहां भी उनके प्रमुख मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उनकी जांच करके हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। नमस्कार, जय श्री राम। रामवंशी सनातनी यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एस.बी. हिरेखन और आज जो वीडियो लेके आए वह द साइंटिफिक हिंदू का। आप इस वीडियो में देखोगे कि कांग्रेस सरकार में हिंदू धर्म को कितनी मान्यता मिलती थी और हिंदू धर्म के लिए कितना काम किया जाता था, और विदेशों में जो रह रहे हिंदू है उनके लिए तो कांग्रेस ने कितना सोचा, और 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद हिंदू धर्म के लिए भारत में कितना काम हुआ, और विदेशों में जो रह रहे हिंदू है उनके लिए कितना काम हो रहा है। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं। इसमें आपको साफ साफ अंतर पता चल जाएगा कि कौन सी सरकार हिंदू हितैषी है और कौन सी सरकार हिंदू विरोधी। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जिसका परिणाम क्या हुआ आज आप स्वयं देख और समझ रहे हैं। कानून है, लॉ है 1991 का, जो ये कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हिंदुओं की नाराजगी को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर बनाने का प्रस्ताव गांधी जी के समक्ष रखा था। गांधी जी ने यह प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, परंतु कहा कि इस मंदिर में किसी भी प्रकार का सरकारी पैसा नहीं लगना चाहिए। जी हाँ, ये बात वही गांधी जी कह रहे हैं जो सेकुलरिज्म के सीईओ माने जाते हैं भारत में। सेकुलरिज्म के बड़े बड़े नेता इनका उदाहरण देते हैं। इन्होंने आगे कहा कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण हिंदुओं द्वारा दिए गए चंदे से किया जाना चाहिए। इसके बाद जब 1951 में बिना किसी सरकारी सहायता के सोमनाथ मंदिर बनकर तैयार हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके उद्घाटन में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसीलिए वह किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब जरा सोचिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इसलिए वह किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। यह कौन कह रहा है? भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इनका भी जिक्र सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद करने वाले लोग खूब कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने से न सिर्फ मना किया, बल्कि उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी मंदिर के उद्घाटन में जाने से रोका, परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं माने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अलावा मैं एक नागरिक भी हूँ और अपने धर्म को बहुत मानता हूँ। मैं अपने धर्म से खुद को अलग नहीं कर सकता। और आखिरकार 11 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। हिंदुओं को लेकर जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे, यह आप बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से ही सुन लीजिए। मैं नेहरू जी ने क्या कहा बताता हूँ। आई एम इंग्लिश बाय एजुकेशन, अ मुस्लिम बाय कल्चर, जस्ट बॉर्न एज अ हिंदू बाय एक्सीडेंट। By accident, Mr. Nehru considered himself as a Hindu. इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को लिखे एक पत्र में कहा था कि भले ही कोई अपने आप को नास्तिक कहता हो, जैसा कि चारवाक था, फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि वह हिंदू नहीं रहा। हिंदू धर्म अपनी संतानों को उनके ना चाहते हुए भी पकड़ कर रखता है। मैं एक ब्राह्मण पैदा हुआ और मालूम होता है कि ब्राह्मण ही रहूंगा। फिर मैं धर्म और सामाजिक रीति रिवाज के बारे में कुछ भी कहता और करता रहूं। हिंदुस्तानी दुनिया के लिए मैं पंडित हूं, चाहे मैं उपाधि को नापसंद ही करूं। अब जरा सोचिए कि जवाहरलाल नेहरू को हिंदू होने पर शर्म आ रही थी, फिर भी हम उन्हें कहते क्या हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि उन्हें यह उपाधि पसंद नहीं थी। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक भारत में जितने भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे, हिंदुओं के प्रति सबका रवैया इसी तरीके का रहा। जिस भारत देश में सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के चंदे से बनाया गया, उसी भारत देश में वर्ष 2007 में सरकारी पैसे से दिल्ली की जामा मस्जिद का जीर्णोद्धार किया गया था। और सरकारी पैसा जामा मस्जिद में लगाने वाली ये वही सरकार थी जिसने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में अपने हाथ खड़े कर दिए थे। कांग्रेसी सरकार ने इस पर तर्क दिया था कि मस्जिद की मरम्मत के लिए वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं है। दोस्तों, आपको यह भी याद होगा कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस बयान से ही स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की नजर में हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक है। खैर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो भारतीय संस्कृति का एक नया सूर्योदय हुआ और ऐसा ही कुछ कहा है डॉक्टर एस जयशंकर ने। G20 देशों के विकास मंत्रियों की सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार विदेशों में भी हिंदू मंदिरों का कायाकल्प कर रही। अबू धाबी में बन रहा मंदिर इस साल के अंत में पूरा हो जाएगा। बहरीन और फ्रांस में मंदिर निर्माण की अनुमति मिल गई। न्यूयॉर्क में भी मंदिर निर्माण के प्रयास जारी। हमारा प्रयास यह भी है कि विदेशों में स्थित पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाए। इसके लिए विदेश मंत्रालय में सांस्कृतिक संरक्षण के लिए एक विभाग की स्थापना भी की गई है। कंबोडिया और वियतनाम सहित कई देशों में भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। संक्षिप्त रूप में कहें तो डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लामिक देशों में बन रहे मंदिर और यूरोपीय देशों में बन रहे मंदिरों के बारे में एक संक्षिप्त ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार विदेशों में हिंदू मंदिरों के निर्माण का भरसक प्रयास कर रही है, जिसमें दुबई आदि देशों में बने मंदिर इस सफलता को दर्शा भी रही। पिछले 9 सालों में विदेशों में हुए धड़ाधड़ मंदिरों के निर्माण ने यह बता दिया है कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने वह कर दिखाया है जो बीते 67 सालों में भी नहीं हो पाया था। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि अबू धाबी और दुबई में, जो कि कट्टर मुस्लिम देश का हिस्सा है, वहाँ कभी हिंदू मंदिर बन सकेगा? लेकिन बन रहा है। क्या किसी ने कल्पना की थी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उसकी आंखों के सामने हो सकेगा? क्या कोई ये सोच सकता था कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त होगी, वहाँ आतंकवाद का सफाया हो जाएगा, पत्थरबाजी बंद होगी, अलगाववादी जेल में होंगे? शायद ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। वर्ष 2014 से पहले जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री विदेश जाता था तो वहाँ के लोग यही सोचते थे कि भारत कुछ न कुछ मांगने ही आया होगा। परंतु आज ये स्थिति है कि दुनिया के सभी देश भारत को एक आर्थिक सहयोगी के रूप में देखने लगे हैं। अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, रूस हो या ब्रिटेन, हर जगह भारत देश और हिंदू धर्म का डंका बज रहा है। पीएम मोदी इतने विश्व प्रसिद्ध नेता बन चुके हैं कि अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के सम्मान में उनके पैर छुए थे। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें बॉस कहा जाता है। Prime Minister Modi is the boss. जो बाइडेन जैसे नेता उनके फैन हैं। पीएम मोदी की निष्ठा और राष्ट्रभक्ति भरी विदेश नीति के चलते मुस्लिम देशों में भी हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं। सऊदी अरब अपने यहाँ यूनिवर्सिटीज में रामायण व महाभारत पढ़ा रहा है। विदेशी राजनीति में हिंदुओं का दबदबा है। इसके अलावा देश में 9 सालों में क्या क्या कार्य हुए, चलिए इन्हें 6 बिंदुओं में संक्षिप्त रूप में जानते हैं। पहला, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। वर्ष 2019 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए मोदी सरकार ने करीब 400 बड़े भवनों और छोटी जमीनों का अधिग्रहण किया और वर्ष 2021 में काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। दूसरे नंबर पर सोमनाथ मंदिर। वर्ष 2021 में ही सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दीवारों पर सोने का कोट चढ़वाया। तीसरे नंबर पर केदारनाथ मंदिर। साल 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ मंदिर के लिए नवीनीकरण परियोजना की शुरुआत की। यह कार्य अभी भी प्रगति पर है। चौथे नंबर पर अयोध्या का श्री राम मंदिर और उज्जैन में महाकाल लोक। अयोध्या का श्री राम मंदिर हिंदुओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मंदिर के लिए हजारों हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई। वर्ष 2020 में पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी और इसी वर्ष के अंत तक यह मंदिर बन जाने की संभावना है। वहीं उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का महाकाल लोक बनकर तैयार है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से हजारों सैलानी भारत आए। महाकाल लोक का निर्माण ऐसे किया गया है जहां जाने के बाद हर हिंदू अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, और यह तो पिछले साल 2022 में ही हुआ है। 5वें नंबर पर चारधाम परियोजना। यह परियोजना वर्ष 2016 में शुरू हुई थी, जिसके तहत 900 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है। इस परियोजना के पूरा होने से जो रास्ता 9-10 घंटों में तय होता था, वह अब 2-3 घंटों में ही तय हो जाता है। 6ठे नंबर पर कश्मीर में मंदिरों का कायाकल्प। धारा 370 रद्द होने के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में अब कश्मीर के मंदिरों का नवीनीकरण किया जा रहा है। कश्मीर के अलावा बनारस में घाटों की सफाई, देवभूमि उत्तराखंड में तीर्थ स्थलों का कायाकल्प आदि तमाम ऐसे कार्य हैं जो मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में किए। इन कार्यों की चर्चा यदि विस्तार से करूं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुल मिलाकर एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि वर्ष 2014 के बाद ही भारत और भारतीय संस्कृति का नया सूर्योदय हुआ, जिसका प्रकाश न केवल भारत को बल्कि विदेशों तक को प्रकाशित कर रहा है।
परंतु वामपंथी, टुकड़े गैंग, सेकुलर और गचवाए हिंद का सपना देखने वालों को पीएम मोदी का कार्य शूल की भांति चुभ रहा है। इसके बावजूद कुछ स्वार्थी हिंदू पूछते हैं कि मोदी ने आखिर किया क्या है, और यही वह लोग हैं जिन्हें डॉक्टर एस जयशंकर का बयान सुनकर तगड़ी मिर्ची लग गई। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में हिंदुओं के लिए एक भी काम नहीं किया और हिंदुओं को हाशिए पर रख दिया और उन्हें दुय्यम दर्जे का नागरिक बना के रख दिया। और वहीं पे 2014 में मोदी सरकार आने के बाद देश में तो सभी मंदिर का जीर्णोद्धार हो ही रहा है और अलग अलग जो मंदिर बनी रहे, लेकिन विदेश मंत्रालय में एस जयशंकर जी के प्रयास से फॉरेन कंट्रियों में, मिडिल ईस्ट में रह रहे हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है और उनकी आस्था के हिसाब से हर कंट्री में उनके लिए मंदिर बनाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट के इस्लामिक कंट्री में भी हिंदुओं के लिए मंदिर बन रहे हैं। और यही होता है सोच का फर्क। जिस सरकार ने सोचा उसने काम करके दिखाया, जिसने नहीं सोचा उसने काम करके नहीं दिखाया। तो दोस्तों आप इस पर क्या कमेंट करोगे, एक कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।